के साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर आंच नहीं है। हमारे कल कारखाने बंद हो गए, प्लेन हवाई जहाज बंद हो गए, हमारा अर्थव्यवस्था पर डैमेज नहीं हुआ, तब पर भी हमने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देकर के आत्मनिर्भर भारत का सपना को पूरा किया। आज भारत बड़ा मजबूत है। जो सोच थी अटल जी की, जो सोच थी, आज उस सोच के अनुसार भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का तीसरा देश हो गया है। अर्थव्यवस्था में और टेक्नोलॉजी में हम तीसरे नंबर पे हैं। कभी कोई कल्पना नहीं किया होगा कि भारत का अभिनंदन भैया ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज जय विज्ञान आज हमको तीसरे पर लाया है। हमारी टेक्नोलॉजी भारत पूरे विश्व में हम तीसरे नंबर पे हैं। आज हम पहले नंबर के पावदान पर जाने वाले हैं, तो हमारी स्थिति बहुत तेजी से मजबूत हुई है। आज अटल जी का जो सोच था, अटल जी का जो देश के प्रति प्रेम था और अटल जी का जो था, आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस पद पर चल करके भारत को एक अखंड भारत का सपना लगभग पूरा हो रहा है। आज हम विश्व गुरु के बनने के कगार पर हैं, आज हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पर हैं। कहने में कोई संकोच नहीं है, समय कम है। हम बहुत कुछ बोलना चाहते थे, हमारे पास तो अटल जी का बहुत बड़ा चीज लिए थे, लेकिन समय कम है। हम आप सबकी मजबूरी समझ रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि 10-15 मिनट रत्नाकर जी को भी मिल जाए, अटल जी के बारे में संबंध है, कुछ इनकी बात हम लोग भी सुनेंगे तो हम लोग भी अच्छा लगेगा। इसलिए बहुत कुछ न करते हुए आज जरूरत नहीं है, इच्छा तो बहुत थी, समय से आते तो निश्चित रूप से और अच्छा समय मिलता, लेकिन कहीं कहीं से विलंब हुआ। हम लोग के लिए शायद चर्चा नहीं किए होंगे। अगर एक मुख्य अतिथि महोदय के पास ट्रैक्टर भी थी तो उस ट्रैक्टर को लेने के लिए पूरी की पूरी जमीन रखना पड़ता था। जितना आपके पास जमीन है सब रख दीजिए। 1 लाख का सामान दे दो, 50 लाख का आप गिरवी रखिए। किसान के जमीन का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन वैल्यू बताए भी और वैल्यू एडिशन भी किसी ने किया तो सब अपने अटल जी ने किया था। स्वर्ण हो वह पथ क्या पथी कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूर्य न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या। पता हो कि लीके लीक गाड़ी चले, लीके लीक गाड़ी चले, लीके लीक कपूर। पंचायत अध्यक्ष श्री राजीव कनौजिया जी, महामंत्री त्रिदेव संचालन कर रहे हैं श्री शंकर सिंह जी, क्योंकि हम लोग साथ में संघ का काम करके निकले हुए हैं, और श्री रविशंकर पांडे जी, श्री संतोष गोयल जी और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राजकुमारी खत्री जी, द्वय उपाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर केसरी जी, बुजुर्ग बहन निर्मला राय जी, जब यह प्रधानमंत्री ये बने और उसके पहले जब मंदिर टूटा था तो सभी लोग जानते हैं कि लोगों को लग रहा कि ये नाराज हैं या हैं वो हैं, लेकिन पत्रकार लोग गए, पत्रकार वार्ता था, कहे कि आप अडवाणी जी से नाराज हैं। इन्होंने कहा हाँ आप सही सुने। सारे पत्रकार लोग सोचे कि अब मुझे मसाला मिल गया, अब तो मिल गया मुझे मसाला। तो कहे 5 मिनट चुप थे, सब चुप थे। कहे क्या? कहे हम लोगों का दोनों का ये मतभेद है, अडवाणी जी चाह रहे कि मैं अध्यक्ष हो जाए, मैं चाह रहा है कि वो अध्यक्ष हो जाए, यही हम लोगों का मतभेद है और कोई नहीं। ये सारे लोग शांत हो गए। मतलब ऐसे खासाकर जो बताया गया कि राम लक्ष्मण का जो जोड़ी था, यह जोड़ी था, दोनों लोगों में किसी भी तरह से वो विवाद नहीं था। अब जैसे गए अमेरिका में प्रधानमंत्री रहते हुए, सभी लोगों को मालूम है जो भी राजनीति करते हैं और बड़े हैं, वहां इन्होंने संबोधन किया था कि मैं स्वयंसेवक हूँ। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, यहाँ तक समर्थन देने वाले लोग भी कह रहे थे कि भारत देश का जाकर बहुत बेइज्जती कराए। ये संघ के स्वयंसेवक घोषित अपने करके आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। आने के बाद 1 हफ्ता तक हो हल्ला बचा। आप जानते होंगे हरिशंकर जी,
इन्होंने एक शब्दों में सबका हवा निकाल दिया, कहा कि मैंने ऐसा क्या शब्द बोला, मैं भारत देश का स्वयं सेवक हूं, रहेंगे चाहे जो सोचे सब। कार्यक्रम के बारे में क्या कार्यक्रम? आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। आज उस जन्म जयंती के अवसर पर पार्टी ने एक गोष्ठी का आयोजन किया था। उस गोष्ठी में हम शरीक हुए थे। वास्तव में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। एक राजनेता के साथ साथ कवि भी थे, पत्रकार भी थे। उनका जो कार्यकाल रहा, एक भारत के स्वर्णिम युग का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, जिन्होंने देश के विकास के बारे में, देश की शान के बारे में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जिन्होंने किसानों को, गरीबों को, किसान क्रेडिट कार्ड दे करके, गरीबों का अंत्योदय कार्ड दे करके, सड़कों का बहुत बड़ा जाल, नदियों को जोड़ने का कार्य, पोखरण में परमाणु बम जैसे विश्व स्तर पर बहुत बड़ा विस्फोट करके उन्होंने भारत को बहुत बड़ा संदेश, पूरे विश्व को संदेश दिया था। आज भारत विकास के पथ पर आगे जा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2014 के बाद बहुत बड़ी सुधरी है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे जा रहा है। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सोच था, इस देश को गरीबी मुक्त भारत बनाना और फिर से सोने का चिड़िया भारत को बनाना का जो सोच थी, आज वास्तव में आज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नींव रखी थी, आज उस दिशा में भारत आगे जा रहा है। मैं पुनः आदरणीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो सोच, आदरणीय जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक सोच था, भारत एक समृद्धशाली और मजबूत भारत बने, उस दिशा में भारत में काम हो रहे हैं। भारत विकास के पथ पर आगे जा रहा है। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।